7 बार से देश में स्वच्छता में नंबर 1 आ रही इंदौर अब कार्बन क्रेडिट के क्षेत्र में भी कीर्तिमान रचेगा। इसके लिए इंदौर नगर निगम ने एनर्जी स्वराज फाउंडेशन के बीच एक एमओयू साइन किया है। 100 दिन तक चलने वाला यह अनूठा मिशन 30 नवंबर से लॉन्च किया जाएगा। इंदौर के लोगों और संगठनों के समर्थन से इंदौर क्लाइमेट मिशन का उद्देश्य नागरिकों को ऊर्जा में शिक्षित करना, ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देना और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करके इंदौर को जलवायु कार्रवाई में वैश्विक लीडर के रूप में स्थापित करना है। 100 दिन तक चलने वाला यह अनूठा मिशन 30 नवंबर से लॉन्च होगा। महापौर पुष्पमित्र भार्गव ने कहा कि अब इंदौर क्लाइमेट मिशन के साथ हम जलवायु परिवर्तन के अदृश्य खतरे को भी दूर करेंगे। यह मिशन केवल उत्सर्जन को कम करने के बारे में नहीं है, बल्कि एक अन्य स्थायी भविष्य के लिए जलवायु के प्रति जागरूक समुदाय बनाने के बारे में है। आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर और एनर्जी स्वराज फाउंडेशन के संस्थापक प्रोफेसर चेतन सिंह सोलंकी ने कहा कि इंदौर क्लाइमेट इस चुनौती का एक साहसिक जवाब है। यह इंदौर क्लाइमेट मिशन दुनिया भर के अन्य शहरों के लिए भी एक मॉडल बनेगा। चेतन जी को तो बुला लूं, उनका तो नहीं है सर। क्लाइमेट चेंज की जो चुनौती हमारे सामने बड़ी है उसको लेकर देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ग्लोबल वार्मिंग को लेकर, पर्यावरण को लेकर, ऊर्जा के प्रति जागरूकता और लिटरेसी को लेकर बड़ा काम हो रहा है। इंदौर देश का सबसे स्वच्छ शहर है और उसकी स्वच्छता का जो सबसे बड़ा कारण निकल के आया है वो है रिड्यूस, रिप्रोड्यूस, रीयूज और रीसाइकल। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए एनर्जी स्वराज फाउंडेशन के हमारे चेतन सोलंकी जी के साथ आज इंदौर नगर निगम ने एमओयू साइन किया है कि इस शहर में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एनर्जी लिटरेट बनाया जाए। ऊर्जा का संरक्षण, ऊर्जा की शिक्षा, और वो तब संभव है जब हम 4R के कंसेप्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। रीयूज, रिड्यूस, रिप्रोड्यूस, रीसाइकल, और जितनी आवश्यकता है उतनी ऊर्जा का उपयोग करें। और यदि ये होता है तो इसका परिणाम भी दिखे, इसलिए एक 100 दिन का अभियान उनके साथ एमओयू साइन करके हम करने वाले हैं। उनका सहयोग करेंगे और कोशिश करेंगे कि 100 दिन में इंदौर के पूरे बिजली के बिल को 7 से 10% कम करने का प्रयास करें। ये उनका अभियान है, हम उसमें उनकी मदद करेंगे बढ़ चढ़ के, जिला प्रशासन, नगर निगम। तो देश में पहली बार ऐसा काम करने वाला शहर इंदौर बनेगा। और दूसरा, अगर ये हम कर पाते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंदौर की सस्टेनेबल गोल्स को लेकर, एनर्जी लिटरेसी को लेकर, ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के प्रयासों में एक अलग धाक जमेगी। सर, दूसरा, नगर निगम कई कार्यक्रम के सदस्य हैं और जो मीडिया के लोग हैं, जैसे महापौर जी ने कहा, हमने लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि हम इंदौर क्लाइमेट मिशन, एक ऐसे मिशन की कल्पना की है हमने जिसमें जैसे क्लाइमेट आज बदल चुका है। मौसम वैसे जैसे थे वैसे नहीं है, ठंड का सीजन बदल गया, गर्मी बदल गई, तो क्लाइमेट बदल चुका है और इसका असर हमारे जीवन पे ऑलरेडी पड़ने लगा है। थोड़ा पड़ता है तो पता नहीं चलता, पर ये न सिर्फ भारत में बल्कि विश्व में सभी जीवन को प्रभावित कर रहा है। तो पिछले बार जब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो बताया था कि इंदौर क्लाइमेट मिशन के 3 हमारे गोल रखे गए हैं। और जैसे माननीय महापौर जी ने बताया कि वो मेजरेबल होना चाहिए। तो 3 गोल में पहला गोल है कि ऊर्जा में साक्षरता लेके आएंगे और 3 से 5 लाख लोगों को। और इतना महत्वपूर्ण विषय है, आपने देखा मेरे शर्ट पे ही मैं तो लिखने लगा हूँ आजकल कई सालों से कि आई एम एनर्जी लिटरेट आर यू, मैं ऊर्जा में साक्षर हूँ, आप भी है क्या? क्योंकि जब तक हम ऊर्जा के खेल को नहीं समझेंगे, ये जाने अनजाने, जैसे महापौर जी ने कहा, हम छोटे छोटे चीज़ें देख लेते हैं कि लाइट यूज़ कर रहे हैं, पंखा यूज़ कर रहे हैं, बिजली यूज़ कर रहे हैं, पर हमको ये नहीं पता कि ब्रश करना भी कितना खतरनाक काम हो सकता है। जब ब्रश करने को ध्यान से देखेंगे तो हमें टूथपेस्ट, टूथब्रश, मोटर, पंप, वॉश बेसिन, ओवरहेड टैंक, सीमेंट, कंक्रीट, मिरर, नल, बल्ब, बिजली, इतना सारा सामान लगता है। तब जाके हमारी एक छोटी सी गतिविधि संपन्न होती है जिसको हम बोलते हैं ब्रश करना। जाने अनजाने हर व्यक्ति 24 घंटे बहुत एनर्जी को उपयोग करता है और दुर्भाग्य से आज विश्व में 80% से ज़्यादा एनर्जी कार्बन से आती है, कोयला, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सीएनजी। और जब भी हम कार्बन वाली एनर्जी को उपयोग करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जो हम जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस से, जिससे गर्मी बढ़ने का काम होता है। तो जाने अनजाने हम सब इसमें शामिल हैं और ये समस्या की जड़ है और इसी से इसको हल किया जा सकता है। तो जब इंदौर, मैं चूँकि खुद मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ और
महापौर जी से बात हुई कि इंदौर भारत का नंबर 1 शहर है और यहाँ के लोगों का जज्बा है, एक ऑनरशिप है। और यदि हम क्लाइमेट की दृष्टि से किसी शहर को क्लीन बनाना चाहते हैं, क्लाइमेट क्लीन बनाना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से न सिर्फ भारत में बल्कि विश्व में इंदौर एक ऐसा शहर है जो ये कर सकता है। तो हमारा पहला टारगेट था एनर्जी में लिटरेट बनाना, ऊर्जा में साक्षर करीब 3 से 5 लाख लोगों को बनाना, उसमें आप सबके सहयोग की जरूरत होगी। दूसरा टारगेट है 7 से 10% बिजली का बिल कम करना, और ये शहर के बिजली का बिल कम करना, सिर्फ किसी एक संस्था के या 100 संस्था के या 1000 घरों का नहीं, पूरे शहर के बिजली का बिल कम करना, जो कि बहुत बड़ा लक्ष्य है। मेरे ख्याल से आज तक विश्व में ऐसा कोई शहर नहीं होगा जो प्रगति पर है जिसका बिजली का बिल कम हो। तो ये ऐसा हम कर पाएंगे तो ऐसा यदि कर पाएंगे तो भारत को विश्व में बहुत आगे ले जा सकते हैं। और तीसरा है हमारे व्यवहार में बदलाव लेके आए। तो हमारे व्यवहार में बदलाव नहीं आएगा क्योंकि हम सिर्फ बिजली की बात नहीं है, कार्बन एमिशन से बिजली से नहीं होता है, कई सारे कामों से होता है। तो व्यवहार में बदलाव लाने के लिए हमने तीसरा गोल है 7 दिन की 7 गतिविधि की है। तो एवरीडे क्लाइमेट करेक्शन, एक दिन नहीं, क्योंकि हम रोज कार्बन एमिशन करते, रोज करेक्शन होना चाहिए। एवरीडे क्लाइमेट एक्शन, उसके 7 गतिविधियां हैं। वहाँ मंडे है, तो मंडे के दिन हम लोगों से अपील करेंगे बिना प्रेस के कपड़े पहने। लास्ट टाइम भी क्या था कि प्रेस करना बहुत हाई एनर्जी डिवाइस होता है। रॉ ट्यूसडे के दिन एक समय का खाना कच्चा खाएं, एनर्जी बचेगी पकाने में, और साथ में हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, फ्रूट्स खाएं, वेजिटेबल्स खाएं, स्प्राउट्स खाएं। तीसरा है वेस्ट फ्री वेंसडे। तो वेंसडे को कोई भी वेस्ट ना फेंके, कोई भी ऐसा आइटम यूज ना करे जो सिंगल यूज हो, पेपर नैपकिन, प्लास्टिक, कई सारे चीजें होते हैं। चौथा है पावर डाउन थर्सडे। तो थर्सडे के दिन विशेष करके बिजली का ध्यान रखें कि पंखा यदि 4 पे चल रहा है तो 3 पे चला सकते हैं क्या, 4 लाइट चल रही रूम में, 2 से काम। आइए आशीष जी, आपका स्वागत है। तो फ्रेंडली फुटप्रिंट फ्राइडे, फिर हमारा सैटरडे का नो परचेज डे। सैटरडे के दिन हम, क्योंकि जब भी कोई परचेज करते हैं हम एनर्जी का उपयोग करते हैं, तो नो परचेज डे सैटरडे। और संडे सस्टेनेबल संडे। संडे के दिन हम चीजों को रिसाइकिल करें, रीयूज करें, रिफर्बिश करें। तो